वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेकर के मैथ्स फॉर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के विषय में हम स्टार्टिंग में जानते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। लेकिन यह केवल तीन कोणों की माप तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत 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 बड़ा है। लेकिन यह बिगिनिंग में इसका नेमिंग किया गया था और इसी के आधार पर हम इसको त्रिकोणमिति के नाम से, ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। चले जानते हैं कि आज त्रिकोणमिति के कैसे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं, यहीं से हम शुरू करते हैं और इसके विषय में आपको डिटेल बताना चाहेंगे। जो मेरा वीडियो बनाने का व्यू है, इसके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर हमारे बच्चे अधिकतर जो मैंने अपने लाइफ में अनुभव किया है कि अधिकतर बच्चे एल्गोरिदम मेथड मीन्स फार्मूला मेथड से ही मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे आदर्श हैं आनंद सर, जिनका सुपर 30 चलता है, अभयानंद सर जो भी इंजीनियरिंग के लिए बच्चे तैयार करते हैं। उन्होंने जो कंसेप्ट दिया और बच्चों के विषय में जो सर्वे किया है, खास करके बिहार के बच्चों के विषय में, तो उन्होंने एक बड़ी ही मार्केबल बात का जिक्र किया है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको बेसिक कंसेप्ट का घोर अभाव होता है। इवन कि जो इंजीनियरिंग कर भी जाते हैं तो भी वो एक जो न्यू टेक्निक, न्यू आइडिया डेवलप करने का जो माइंड होना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रीज़न यही है कि हम किसी चीज़ के मूलभूत बात को नहीं जानते हैं, उसके फंडामेंटल जो नॉलेज होने चाहिए, उसके जो बिगिनिंग है वह नहीं जानते हैं। मेरा यह प्रयास है कि मैं जो भी हमारे कंसल्ट में, जो भी हमारे बच्चे हमारे कंसल्ट में आते हैं, उनका मेरा कंसेप्चुअल जो स्टार्टिंग होता है, कोई सब्जेक्ट क्यों बना, कोई चैप्टर क्यों बना, उसके पीछे क्या थॉट है, वह कैसे कैसे इंक्रीज़ किया है, मैं एक पिलर, एक नींव तैयार करना मेरा उद्देश्य है और इसी के लिए मैंने इस पार्ट को शुरू किया है। और इसके अलावा भी मैं हमेशा आपको कंसेप्ट से रिलेटेड बात को बताते रहूँगा कि आप इसके मूल चीज़ को समझिए। केवल एल्गोरिदम पर मत जाइए कि हम फार्मूला सीख गए, उसके आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, नहीं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत को कि इसके जड़ को समझने की कोशिश करते हैं कि यह त्रिकोणमिति आया कैसे और इसके पीछे क्या बहुत बड़ा कंसेप्ट है, यह कैसे आगे बढ़ता है। तो त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है राइट एंगल ट्रायंगल से। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में कंसेप्ट देने वाले पहले व्यक्ति थे पाइथागोरस साहब। पाइथागोरस साहब ने राइट एंगल ट्रायंगल को खोजा था और इसके विषय में जो इसमें PBH होते हैं, हाइपोटेनस, और P और B के विषय में तो आपको थोड़ा सा बेसिक अच्छे से समझना है कि P और B वो थीटा पे डिपेंड करता है, कोण पे डिपेंड करता है। लेकिन जो स्टार्टिंग हुई है त्रिकोणमिति की, वो राइट एंगल ट्रायंगल से हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में हम शुरुआत में अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। 7वीं क्लास में ही राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में और इसके यूजेस के विषय में बहुत से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है और इसी का एक्सटेंडेड रूप आपको त्रिकोणमिति में देखने के लिए मिलता है। तो अगर देखा जाए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर आप तीनों साइड को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तीनों साइड को अगर आप देखते हैं तो एक बेस मिलता है, एक जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कि अगर इसको हम रेशियो के रूप में लिखें, रेशियो के रूप में लिखें तो आप इसको कितने टाइप से लिख सकते हैं, कितने टाइप से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं P/H, या फिर आप लिख सकते हो B/H, या फिर आप लिख सकते हो P/B। ठीक, बताइए, P/H के रूप में आप लिख सकते हैं, B/H के रूप में लिख सकते हैं या P/B के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको इन्वर्सली अगर इसको किया जाए तो 3 टाइप और हो जाएगा। इसको P/B को जो हम लिखे हैं वो हो जाएगा B/P। अगर इसको इन्वर्स करते हो तो हो जाएगा आपका H/B, और यह P/H है तो इसको कन्वर्स करते हो तो बन जाएगा H/P। दिस 6 टाइप्स ऑफ द रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइड को देखें, PBH को अगर रेशियो के रूप में अगर हम लिखते हैं, अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो वो हम 6 टाइप से लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इसके अलावा कोई 7वां हो सकता है क्या, अगर 3 साइड को अगर रेशियो में आप कन्वर्ट करें? नहीं, या आप इस 6 टाइप से ही आप रेशियो के रूप में इसको लिख सकते हैं और इसी का नाम शॉर्ट में हम लोग
P और H के रेशियो का नाम साइन दिए, और चूंकि थीटा यह है और थीटा के सामने को हम लोग P मानते हैं, अगर यह थीटा रहता तो यह सामने वाला यह P माना जाता, तो हम लोग यहाँ थीटा एंगल से देख रहे हैं, यानी इसको P मान रहे हैं कन्फर्म, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइन थीटा। यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम है साइन थीटा। इसको हम लोग कोसाइन कहते हैं, शॉर्ट में कॉस थीटा कहते हैं। बेस और हाइपोटेनस के रेशियो को कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो कहते हो टैन थीटा। और इसी तरह से इसको कन्वर्स करते हो तो b बाई पी को हम लोग कहते हो कॉट थीटा, h बाई बी को हम लोग कहेंगे सेक थीटा, और h बाई पी को हम लोग कहेंगे कोसेक थीटा। तो these 6 are the trigonometrical ratios. Firstly, we know detail about P, B and H. What is H? What is hypotenuse? तो इसको मैं डिफाइन करके और लिख के ही बता देता हूँ, क्योंकि यह बिगिनिंग है। देखिए, हम बराबर इस बात पर फोकस करते हैं कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी आपका बेसिक अगर वीक हुआ कि आप आगे वीक ही होते चले जाएंगे। इसलिए मैं एकदम शुरू से ही आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। अब दिमाग में आया होगा कि हाइपोटेनस हम बोल दिए, परपेंडिकुलर बोल दिए, बेस बोल दिए, तो इसको भी अच्छे से जानना बहुत जरूरी है कि हाइपोटेनस होता क्या है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, फिर त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूला को फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाइपोटेनस क्या होता है? हिंदी में हम इसको कर्ण कहते हो और इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कर्ण क्या होता है? तो देखिए, बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, द एंगल बिफोर 90 डिग्री। द एंगल बिफोर 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, सामने वाले साइड को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अगर आप देख लीजिए, अगर इसका अगर आप बदल देते हो, इस तरह से अगर हम पिक्चर लेते हैं और यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आप ऊपर से ले रहे हो 90 डिग्री या 90 डिग्री है ना, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसके सामने यह साइड आता है, तो यह हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। हेयर यहाँ अगर कहा जाए तो ए सी इज ए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? उसका नाम क्या है? तो ए सी है, ठीक है। अगर यहाँ एम एन क्यू इस ट्रायंगल का नाम देते हो, तो एम एन यहाँ क्या हो गया? पिक एम क्यू क्या हुआ? हाइपोटेनस हुआ। इसमें अगर ए बी सी अगर इसका नेमिंग किया हुआ है, तो बी सी हो गया आपका हाइपोटेनस। मीन्स क्या बताएं कि 90 डिग्री के सामने, जहाँ आप कोई भी ट्रायंगल में आप देखते हो 90 डिग्री पर आपकी नज़र जानी चाहिए। 90 डिग्री से सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हो, कर्ण कहते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है। इसको हिंदी में लंब कहते हो। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर और बेस यानी आधार, इसको थोड़ा सा समझना होता है कि परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकता है। यह आपको डिपेंड करता है थीटा पे, एंगल पे। अगर आप इस एंगल से देखते हो, यहाँ से अगर आप देखते हो, तो आपके सामने यह परपेंडिकुलर होगा, यानी थीटा के सामने वाले साइड को, थीटा के सामने वाले साइड को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? थीटा के सामने वाले साइड को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर यहाँ ए बी जो है आपका परपेंडिकुलर है, ए बी जो हो गया आपका पी है। और थर्ड साइड, अब दो साइड, अब तीन साइड है आपके पास पी बी और एच के रूप में। तो इसमें से अगर आप दो साइड को जान गए तो रेस्ट थर्ड साइड विल बी बेस। तो है नहीं, तीसरी भुजा जो होती है, तीसरी साइड जो होती है, तीसरी साइड को, शेष तीसरी साइड को हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। यानी इसी को हम लोग डिनोट करते हैं। तो इस पिक्चर को अगर देखा जाए तो यहाँ बी सी जो है वह बेस का काम कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यह थीटा जैसे ही आपका बदलेगा, यहाँ से अगर आप सोचोगे, अगर इसको कोई दूसरा एंगल फाई से अगर कहा जाए, कोई दूसरा एंगल फाई यहाँ से अगर देखा जाए, तो परपेंडिकुलर का काम बी सी करेगा। अगर हम फाई से अगर यहाँ से देखें
तो परपेंडिकुलर होगा BC और शेष तीसरी भुजा हो जाएगी AB, यानी यह बेस का काम कर जाएगा। तो यानी P जो है वह B हो सकता है, B जो है वह P हो सकता है। अंडरस्टैंड वेल? व्हाट इज H यानी हाइपोटेनस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज। नाउ वी स्टडी अबाउट द रिलेशन बिटवीन PB एंड H। कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में PB और H में एक रिलेशन होता है, जिसको बताने वाले सबसे पहले जो गणितज्ञ थे पाइथागोरस थे, इसलिए इसका नाम, इस रिलेशन का नाम पाइथागोरस ही रखा गया है। और दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल थिंग्स एज वी नो द रिलेशन बिटवीन PB एंड H। तो दैट इज हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ perpendicular and base, means H square equal to P square plus B square. This relation is very useful in learning trigonometry. So please always keep in your mind the relation H square means hypotenuse square equal to P square यानी perpendicular square and base square. You may take derived relation from that. Means if we want to find by equation P square, the relation is H square minus B square. If we find B, so you can find H square minus B square. And you also know when square is deleted, तो हम इसको पावर को हटाते हैं तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट में आ जाता है। और इस टाइप से अगर इस तीन में से कोई दो चीज़ की अगर पता होती है तो हम उससे तीसरे साइड का पता लगा लेते हैं। थोड़ा सा अगर एग्जांपल हम देते हैं आपको, कैन यू सॉल्व इट? गिव अ क्वेश्चन, इफ एनी ट्रायंगल हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर, बेस इज 8 सेंटीमीटर, कैन यू फाइंड P? दिस रिलेशन इज वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री. तो बाय दिस रिलेशन H square equal to P square B square, तो we know that P square equal to H square minus B square. Here H means 10, whole square of 10, B square means whole square of 8. तो 10 10 जा 100, 8 8 जा 64. अगर इसको हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 10 पे 6, 36. Then P is equal to root 36. It means 6. तो the value of P is 6. तो अगर इस तीनों में से कोई दो चीज़ अगर आपको पता है तो हम तीसरे का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो हम समझ गए कि इसमें PBH में क्या रिलेशन है, पाइथागोरस साहब ने जो बताया था इसके विषय में. वाह, बताइए आपको कि बहुत यूजफुल है. हम बढ़ते हैं त्रिकोणमिति के तरफ फिर से. तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा. मतलब हम आपको बताए थे कि हम शुरू में जो आपको फर्स्ट टाइम जो बताए थे फिर हम वहीं पे आ गए हैं कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड को रेशियो के रूप में आप लिखते हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 6 यानी 6 रेशियो में आप लिख सकते हो. और इसी 6 रेशियो का अलग अलग नाम दिया गया है जिसको हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट कहा जाता है. अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता क्या है, तो इट इज जस्ट ए रेशियो. रेशियो मीन्स आप समझते हो किसी भी चीज़ को जब आप P/Q के रूप में लिखते हो तो उसको हम लोग रेशियो कहते हो. तो यहाँ भी P और H के रेशियो का नाम दिया गया साइन. तो साइन क्या है, तो हम कहेंगे P यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लंब और कर्ण के रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहते हैं. आपसे पूछा जाए कॉस थीटा क्या होता है तो सीधे जवाब होगा कि बेस यानी आधार और हाइपोटेनस के रेशियो को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं. बेस और कर्ण के रेशियो को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं. टेन थीटा किसको कहते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टेन थीटा कहते हैं. तो देखिए कितना सिंपल डेफिनेशन और कितना आसान है समझना कि यह त्रिकोणमिति क्या है. जस्ट एक रेशियो को हम लोग पढ़ते हैं और इसी के रिलेशन में जब हम बदलेंगे तो हमको डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला मिलेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. तो पहला तो फॉर्मूला हमारा यहीं से आ गया कि tan का वैल्यू आप देखिए P/B, कॉट का वैल्यू देखिए V/P, मिस जस्ट इसका कन्वर्स है. तो यह इसका हो गया उल्टा. कॉस का उल्टा अगर देखा जाए तो सेक है और साइन का उल्टा देखा जाए तो कोसेक है या कोसाइन भी हम इसको कहते हैं. तो पहला रिलेशन यानी फॉर्मूला को अगर हम अब समझने की कोशिश करते हैं,
फार्मूला, फार्मूला का प्लूरल फार्मूले होता है या फार्मूलाज भी होता है। तो फार्मूला को अगर हम देखते हैं तो पहला रिलेशन हमारी आ जाती है, हम इसको टाइप बाय टाइप करके लिखते हैं ताकि इसको आप लंबे समय तक याद रख पाइएगा। टाइप 1 तो हमारे ये ही हो गया, टाइप 1 में हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे, और टाइप 2 में अब जो हम बताने जा रहे हैं इसको हमेशा याद रखेंगे। क्या? तो पहला रिलेशन हम इसके इनवर्स से बनाते हैं कि साइन और कोसेक में क्या चीज़ का रिलेशन, अगर आपसे ये पूछा जाए तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। स्वाभाविक है, जब किसी भी नंबर के इन्वर्स में जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आपका 1 होता है। आप बचपन में भी सीखे हो 4 इंटू 1/4, तो कट के आपका आंसर क्या आता है? 1 आता है। 6 इंटू 1/6 कट के आपका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो किसी भी नंबर के इन्वर्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 होता है। ओ सॉरी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि यह इसका जस्ट कन्वर्स है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के 1 आएगा। अगर इसको एक्सप्लेन करना भी चाहेंगे तो आप जानते हो साइन का वैल्यू p/h, कोसेक का वैल्यू क्या अभी सीखे हो? h/p, तो h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, कट के 1। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो फर्स्ट यह इसी को हम लोग फार्मूला का नाम दे देते हैं। तो अगर आप हम बराबर करें इस बात को कि अगर आप समझ के पढ़ते हो तो डेट बिकम वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो। आप रिमेंबर करना भी बहुत आसान है, इसको हम लंबे समय तक और परमानेंट इसको याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, और फिर इससे भी देखिए, इससे भी डेरिवेटिव फार्मूला फिर आएगा। इसको अगर हम रिलेशन में अगर बदलते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो इसका डेरिवेटिव फार्मूला आएगा 1/कोसेक थीटा। अगर आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकालते हो तो कोसेक थीटा होगा 1/साइन थीटा। बोलिए, अगर इस बात को आप जानते हो, इस बात से पहले इस बात को जानते हो कि इसका ये उल्टा होता है, तो हम इस दोनों को रिलेशन बना के एक फार्मूला बनाई, इस एक फार्मूला से 2 फार्मूला और निकल गया। क्लियर? फिर देखिए, अब इसी तरह से आप जोड़िए, कॉस किसका था इनवर्स? सेक का। तो इसमें क्या बनेगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। क्या होगा इसका भी आंसर? 1। और इसका एक्सप्लेनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि इसका होता है b/h, इसका हो जाएगा h/b, फिर कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। या फिर ऐसे भी आप समझते हैं कि जब इसका इन्वर्स से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर हो जाएगा 1, कट के 1। किसी भी नंबर के आप उसके उल्टा से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आता है। तो इससे फिर 2 डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं कि फॉर्मूला हो गया 1/सेक थीटा। सेक थीटा को आप निकालते हो तो 1/कोस थीटा। इसका फॉर्मूला है और यही यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, और हम इसको मिस करते हैं कि यह रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, हमको पता नहीं रहती है। तो अगर आप इस बिगिनिंग को पकड़िए और वहाँ से आप आगे बढ़िए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से समझाते जाएंगे, और एक फार्मूला आप सीखते भी जा रहे हो और हम समझते हैं कि आपको याद भी होते जा रहा है। क्या? तो फिर तीसरे रिलेशन को देखिए, ये सब फार्मूला है। टैन और कॉट में आपने क्या देखा था रिलेशन कि एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बिकम 1। तो इससे भी अगर आप फिर फाइंड करोगे तो टैन थीटा क्या होगा? तो 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? तो 1/टैन थीटा। तो देखिए, ये टाइप 2 में हमारे पास इतना फार्मूला का लिस्ट हो गया। देयर आर 9 फार्मूलाज। अगर देखिए यहाँ तो आपके पास हो गए, नए फार्मूले हो गए। इस तरह से हम और रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से अगर हम और रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमको नया नया फार्मूला फिर मिलेगा। जैसे अगर हम विचार करेंगे टाइप 3, हम इसका नाम दिए हैं टाइप 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग रिलेशन बना के फार्मूला का रूप दे रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो हम स्क्वायर पे रिलेशन बनाएंगे। अब जैसे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसा आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 1। कैसे? तो यू कैन सी हियर। साइन थीटा आप जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा मतलब p²/h², और कॉस स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए इस पर भी स्क्वायर हो गया h²। अगर इसमें आप एलसीएम लेते हो तो h² कैल्शियम h², देखो p² प्लस b², एलसीएम लियो, बेस सेम है तो यह ऊपर वाला ऐड हो गया। और आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हो कि p² और b² होता है h² बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम बताए थे आपको शुरू में ही कि एकदम डेट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड द फाउंडेशन ऑफ त्रिकोणमिति। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको ऑलवेज कीप इन योर माइंड, एकदम नेसेसरी है इसको दिमाग में रखना। इसका हमेशा यूज होता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय या त्रिकोणमिति को पढ़ते समय। तो p² प्लस b² h², और नीचे आपका h² पहले से था, दोनों कट के क्या आया 1। और मैंने क्या रिलेशन बनाया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। होता क्यों है? ये तो क्लियर ही एकदम आएगा ही, रिलेशन में आया है 1।
तो हम एक्सप्लेन के साथ अगर इसको जानते हैं तो एक फार्मूला का लिस्ट हो गया हमारे पास। तो एक नया रिलेशन मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो हम यह स्क्वायर में रिलेशन को बनाए तो मिला 1। इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम आपको बताएं। तो इससे भी फिर हम डायरेक्ट फार्मूला को निकाल सकते हैं। कैसे? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर प्लस था तो इधर आके माइनस में हम करते हैं। फिर अगर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना ही नहीं, अगर आप साइन थीटा का इससे वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हो कि इसका भी यूज है, इस फॉर्मूला का भी यूज है। स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा। अगर हम इससे कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब डेरिव्ड फार्मूला हुआ, लेकिन दिस वन इज द मेन फार्मूला। स्क्वायर के रिलेशन में हम लोग चल रहे हैं। फिर अगर इसी तरह के स्क्वायर के रिलेशन को अगर आप देखिएगा तो आगे आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। इसका भी हम प्रूफ कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा हमने क्या देखा था? सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर इस दोनों का भी हम बेस सेम है तो एलसीएम लेते हो तो बी स्क्वायर ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो फिर याद कीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम को, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता था? तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता था बाई पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर, और नीचे भी अपॉन में आपका बी स्क्वायर है तो डेट बिकम 1। तो वी कैन से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन इट्स प्रूफ इज वेरी सिंपल। फिर आगे देखते हो, इससे भी फिर डेरिव्ड फार्मूला को हम निकालेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो इधर माइनस में tan स्क्वायर थीटा है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डेरिव्ड फार्मूला हो गया। फिर अगर आप tan स्क्वायर थीटा का इससे वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या होगा? 1 प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें माइनस में कभी कभी कंफ्यूजन आ जाता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं। आप तुरंत मेन फार्मूला को रिमेंबर में रखेंगे, याद में रखेंगे कि इसका मेन रिलेशन क्या है। उसके बाद हम इसकी सहायता से डेरिव्ड फार्मूला को निकाल सकते हैं। इसके स्क्वायर के रिलेशन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो एक और रिलेशन मिलता है स्क्वायर में। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी हम इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। फिर ये सिमिलर लेंगे तो आपको फिर इसी तरीके से सेट हो जाएगा और फिर आपको कट के 1 आ जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन आ गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। डेरिव्ड को निकालिए इससे। फिर अगर कॉट का निकालिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इज आई क्लासीफाई इन टाइप नंबर 3। तो इसमें भी आपको 3 फार्मूला फिर मिल गए। याद कीजिए, सबसे पहले 6 जो थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। फिर टाइप नंबर 1 मेरा था। दूसरा में मैंने बताया कि साइन और कोशिक मिलके 1 बनता है, उसमें भी 3 फार्मूला का लिस्ट आया था। फिर हम देखें स्क्वायर में रिलेशन को जोड़े तो साइन कॉस के साथ क्या रिलेशन होता है, सेक और tan में क्या रिलेशन होता है, कोसेक और कॉट में क्या रिलेशन होता है, ये हुआ। बस थोड़ा सा और एक लास्ट हम आप इसमें और जोड़ना चाहेंगे टाइप नंबर 4 फार्मूला का। अगर हम अब थोड़ा सा डिवाइड के रूप में रिलेशन को जोड़ते हैं तो आप देखिएगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसका आंसर आपको आएगा tan थीटा में। कैसे? तो आप देख लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू होता है p बाई एच, आप कॉस थीटा का वैल्यू होता है b बाई एच। तो अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो p बाई एच और b बाई एच जो है या डिवाइड में होता है उलट के गुना, तो हो गया h बाई b। तो h से h कैंसिल, बचेगा p बाई b, और p बाई b क्या होता है? tan थीटा होता है। तो वी कैन से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। और इसी रिलेशन को अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं कि cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होगा, तो आप खुद सोचिए, जब इधर आप उल्टा किए हो तो इसका भी उल्टा होगा। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा बटा साइन थीटा cot थीटा। These all the formula of first chapter. Keeping in mind these formulas, you are able to solve all the questions of this chapter. That's all. Thank you.